सिद्धांत प्रणाम। सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही खाटू श्याम सलासर धाम समिति के साथ। जी हाँ, खाटू श्याम सलासर समिति वही समिति है जो क्या कोरोना और क्या अन्य मानवीय उत्कर्ष के साथ साथ धार्मिक और सनातनी उत्कर्ष के लिए हमेशा प्रतिबद्ध देखा गया। वेद प्रकाश गोयल और विजेंद्र शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में बढ़े चलो, डटे रहो। धर्म है तो हम हैं, संस्कृति है तो हम हैं, मानवता है तो हम हैं, और उसी परिपुंज को आगे बढ़ाते हुए खाटू श्याम सलासर धाम समिति के संस्कृति पुत्र, वरद पुत्र, गंगा पुत्र वेद प्रकाश गोयल और विजेंद्र शर्मा कहते हैं, जो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तुम्हारी रजा क्या है। भले ही विजेंद्र शर्मा कुछ ना कहते हों, लेकिन मौन रहकर, चुप रहकर सिर्फ काम और सदकाम और मानवता और सही को साथ देने की मादा रखने वाले विजेंद्र शर्मा को कहना पड़ा कि वाकई अगर कुछ है तो माँ गंगे का आशीर्वाद है, अगर कुछ है तो हारे का सहारा खाटू श्याम का कहीं न कहीं आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद के बैनर तले 51 लोगों का जत्था वेद प्रकाश गोयल और विजेंद्र शर्मा के कुशल नेतृत्व में सभी धार्मिक यात्रियों ने कहा, ऐसे बलद पुत्रों की जरूरत है और ऐसे धार्मिक यात्रा करवाने वाले विजेंद्र शर्मा और वेद प्रकाश गोयल को बहुत बहुत आभार। तो देखिए आखिर क्यों कहा आदर्श सेवक राजकुमार भाटिया ने विजेंद्र शर्मा को श्रवण कुमार। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन कुछ ऐसे कर काम और कार्यकुशलता व्यक्ति का होना चाहिए जो माँ गंगे के लिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। और यही टैगलाइन है। हर बाग, पार्क और सार्वजनिक जगह पे राजकुमार भाटिया जो क्षेत्रीय विधायक हैं इस बात को प्रमोट करते हैं। और आज माँ गंगा के भक्त आज माँ के शरणों में कुछ मांग रहे हैं। आदर्श नगर को सचमुच में आदर्श बनाने की कवायद में क्षेत्रीय आदर्श सेवक के भूमिका के साथ कदम ताल। तो आइए चलिए उनके आशीर्वाद स्वरूप जिस तरह से नारियल फोड़कर आशीर्वाद दिया है, शुभकामना आप ठीक ठाक जाएं, ठीक ठाक आएँ और माँ गंगा के आशीर्वचनों को लेते आएँ। क्या कहना चाहेंगे सर? नारियल फल जो है सृष्टि का बीज फल है जी, और इसको जब हम इसको खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, उसमें मंगल की कामना निहित रहती है। आपने नारियल का कहीं बीज नहीं देखा होगा। नारियल अपने आप उगता है और इसमें जल का संचय है। तो दोनों चीज़ों की यहाँ प्रासंगिकता थी। भाई विजेंद्र जी, वेद जी और उनकी समस्त टीम जी। आजकल के श्रवण कुमार हैं ये, क्योंकि यात्रा करना तो बहुत आसान है, करवाना बहुत मुश्किल है। और जो यात्रा करवाता है उसे एक यात्रा में 100 तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। तो मुझे तो केवल निमंत्रित किया गया। अगर ये कहते कि साथ चलना है तो मैं साथ भी चलता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार ही नारियल फोड़िए और अगली बारी साथ चलिए। तो अगली बारी की संकल्प को लेकर इनकी सुखद और मंगल यात्रा की कामना करता हूँ। इनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी माँ गंगा की गोद में जा रहे हैं, माँ गंगा को विराजित करके दिल्ली में रहे, दिल्ली में कभी पानी का अभाव ना हो और यमुना में भी गंगा का जल आकर मिले और दिल्ली वालों वासियों को ऐसी पवित्र धारा का, क्योंकि दिल्ली के आधे हिस्से में गंगा मैया का पानी आता है, आधे हिस्से में और आना बाकी है। तो मैं कहूँगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ये पुण्य कार्य भी जैसे भगीरथी ने किया था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कंधों पर, उनके शरीर पर विराजित होकर माँ गंगा दिल्ली में पधारे। इसी कामना के साथ इनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। भारत माता की। सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है हर की पौड़ी हरिद्वार। जी हाँ, हारे का सहारा, माँ गंगे का सहारा, माँ गंगे का प्यार, स्नेह, दुलार जिसको भी मिल गया वो समझो तर गया। और हमारे साथ हैं वो व्यक्ति, वो हस्ती जो दिल्ली एनसीआर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श नगर के श्रवण कुमार। जी हाँ, कल कुछ ऐसा घटना घटी जो सभी चाहने वालों को दिल को भा गया। जब आदर्श नगर के आदर्श विधायक ने विजेंद्र शर्मा के लिए कहा कि ये श्रवण कुमार है, और वाकई वो चीज़ हमें चूहा बहुत अच्छा लगा, दिल को भा गया। और वो श्रवण कुमार आज हर की पौड़ी हरिद्वार में है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कि आपने जो चाहा, जिधर खड़े वही जीता। सचमुच में इस बार लगा सिद्धांत संग्राम को कि महाभारत हो रहा है।
और महाभारत में आपने पांडवों का साथ दिया और पांडवों को जीत कर भी दिखाया। कभी मीडिया को लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जो विजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। जी, आज माँ गंगे से क्या कहना चाहिए? आपकी टोली बड़ी गदगद है, कुछ महिला शक्ति भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे माँ गंगे से? सबसे पहले सिद्धांत संग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा गंगे मैया के यहाँ से प्रणाम। आज हम गंगे मैया का स्नान करने आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। खाटू श्याम सालासर धाम नाम की हमने एक संस्था बना रखी है, जो संस्थाएं हर जगह हर धार्मिक स्थल की यात्रा करवाती है। आज उसी यात्रा के अंतर्गत हम 51 लोगों को अपनी बस यात्रा के द्वारा माँ गंगा का स्नान करवा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए थे और सभी तीर्थ यात्रियों ने माँ गंगा के आनंद के साथ स्नान किया और गंगा जल लेकर के शिवलिंग को जल समर्पित किया। विजेंद्र शर्मा जी, पहले आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये आम बात थी, लेकिन उसमें भी और खास हो गया जब आदर्श सेवक ने आपके साथ कुछ लाइन जोड़ दिया श्रवण कुमार का। देखिए सिद्धांत भाई, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ और मैं इस तरह की कोई वो नहीं कि श्रवण कुमार की उपाधि ले पाऊँ। वो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे श्रवण कुमार कह करके एक उपाधि देने की कोशिश की, लेकिन मैं इन शब्दों से हट कर के सिर्फ यही चाहूँगा कि सिर्फ अपना आशीर्वाद सभी का मुझे मिलता रहे। माँ गंगे से भी यही कहूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप किसी से दूर हटते हैं, किसी के पास आते हैं, उसका तर्क होता है, लॉजिक होता है, कारण होता है, वजह होता है। विजय भाई, मैं ना कभी किसी से दूर हटा और ना ही कभी हटने वाला हूँ। वो एक विचारधारा थी और उस विचारधारा में जहाँ हमें ज़्यादा सत्य लगा वहाँ हम खड़े हैं। जी, ये थे आपके हमारे सबके चहेते और माँ गंगा के गंगा पुत्र विजेंद्र शर्मा जी। दो टुक इन्होंने कहा और शायद उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के छाँव है जिससे ये जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वही हो जाता है अनायास और बन जाता है इतिहास का वो पन्ना जो उस पन्ने को हर कोई करता है दुलार, प्यार और पढ़ना चाहता है, उलटना चाहता है, समझना चाहता है। या आखिर विजेंद्र शर्मा है क्या? महिला शक्ति कहते हैं कि माँ गंगे के साथ वो प्यार तो सबको करती हैं, लेकिन बेटी को ज़्यादा प्यार करती हैं। तो उनकी बेटी, लाडली बेटी प्रीति पुरी जी आई हैं और आइए चलिए बात करते हैं कि क्या मांगी माँ गंगे से। जी, सभी को मेरा नमस्कार। सावन महीने में हर की पौड़ी से गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हुए मैं यही कामना करती हूँ कि सभी पर अपनी कृपा रखें, माँ के सम्मान, हमें बुरे कर्मों से बचाएं और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करें और सबके घर में धन धान्य सभी सुख संपत्तियाँ विराजमान रहें। माता का आशीर्वाद ऐसे सब पर बना रहे। जी, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ मिली हैं जो लग रहा है कि माँ गंगे ने कुछ ऐसा दिया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो मिली हैं तो आगे उसको सर्वाइव करना, जन जन तक पहुँचाना और उनका प्यार, दुलार, स्नेह लेना प्रीति पुरी जी की कहीं न कहीं चुनौती है। जिन बच्चों के सर पर माता का आशीर्वाद होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनके सामने चुनौतियाँ भी छोटी रह जाती हैं। और मेरे साथ तो सभी का बहुत आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, सभी का साथ है। और जिस यात्रा में हम आए हैं, ये कहने के लिए मात्र एक धार्मिक यात्रा है, पर मैं ये बताऊंगी कि धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आस्था की यात्रा है, ये भाईचारे की यात्रा है, ये समर्पण की यात्रा है, ये सेवा की यात्रा है। सेवा की यात्रा है कि इतने सब अपने सेवा भाव से आए हैं यहाँ पर, सब अपने मन से आए हैं, श्रद्धा से आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब भाईचारे से आए हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, सब भाईचारे से और एक मत होकर, एक साथ होकर माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौतियाँ बहुत छोटी रह जाएंगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका समर्थन होगा, मनोबल बढ़ेगा। उस बीच खाटू श्याम सलासर धाम का जो ये प्रयास है, पता चला है कि वर्षों से कर रहे थे, बीच में कोरोना उनको रोकने टोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। तो उनके लिए एक शब्द क्या हो सकते हैं? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आदर्श नगर से लेकर यहाँ तक उनका व्यवस्था, उनका प्यार, उनका स्नेह और उनकी व्यवस्था लाजवाब।
श्री खाटू श्याम सालासर धाम संस्था ने हमेशा बढ़ चढ़कर बहुत ही ज़्यादा भाईचारे के साथ सभी धार्मिक स्थलों की सेवा की है, सभी की यात्रा करवाई है। हर कार्य, सिर्फ यात्रा नहीं, हर धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हैं, सबके साथ बढ़े हैं। और इसके लिए एक कहते हैं ना, सच्चा समर्पण, सेवा ही धर्म और नारायण नर सेवा नारायण सेवा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी कि नर सेवा नारायण सेवा। और भारत सनातन की धरती है, सनातनियों की धरती है, सनातन धर्म की जय हो। इस विचारधारा के साथ सनातन की और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बनाए रखें और एकजुट होकर रहें। प्रीति पुरी जी ने जो कहा, और उस मकसद को पहुंचाने में विजेंद्र शर्मा जी और वेद प्रकाश गोयल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वाकई लग रहा है कि इनका प्यार स्नेह सचमुच में लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। ये चलिए उस संस्कृति पुत्र से बात करते हैं जो कभी रुके नहीं, कभी डरे नहीं। कोरोना जैसे भयावह अपने आप को दिखाता रहा कि वेद प्रकाश डर जाओ, मैं वो हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। लेकिन इन्होंने भी चुनौती दी कि जिसका सर पर हर एक का सहारा का आशीर्वाद, स्नेह और ममतामयी छाँव है, उसे कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और सचमुच में ऐसा ही दिखा। तो ऐसे संस्कृति पुत्र से आइए चलिए मिलाते हैं। माँ गंगा के दरवाजे पर खड़े हैं, गंगा स्नान कर चुके हैं और मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जी वेद प्रकाश जी? हमारे गंगा मैया का बुलाया है यहाँ पे जी, बजेंद्र भाई, प्रीति जी सभी साथ में आए हैं। पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया जी, और गंगा मैया जल्दी से जल्दी दोबारा फिर बुलाई दर्शन के लिए। जो भी आपके जत्थे में आए हैं 51 लोग, वो बहुत खुश हैं। जो यात्रा तो मैं कई अलग अलग बार किया हूँ, लेकिन विजेंद्र शर्मा और वेद प्रकाश गोयल जी जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, वो वाकई अनूठा है। बहुत खुशी है हमें जी, पूरी टीम का धन्यवाद है जी, उन्होंने पूरा सहयोग दिया जी अच्छे से, और दोबारा गंगा मैया फिर बुलाए जी। माँ गंगे से कुछ मांगना भी चाहेंगे? नहीं, बस यही मांगना है, सब बहुत संपूर्ण घर पे पहुँचे अच्छी तरह से, दोबारा फिर आए गंगा स्नान करने के लिए जी। ये थे वेद प्रकाश गोयल जी, कम बोलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं। और वैसे ही हैं विजेंद्र शर्मा जी। तो सिद्धांत संग्राम का सौभाग्य है कि हमारे चैनल पर ना बोलते हुए भी कुछ कहते हैं, और जो कहते हैं वो कहीं न कहीं बनता है मील का पत्थर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व भाईचारा, विश्व शांति और विश्व कल्याण, यही है हमारा मूल मंत्र, हमारी संस्कृति, हमारी शान, हमारा गौरव। और उस गौरव भाल को माँ गंगा के चरणों में समर्पित करते हुए भारत माता के लाडले विजेंद्र शर्मा और वेद प्रकाश गोयल खाटू श्याम सलासर धाम के माध्यम से नारियल फोड़कर आशीर्वाद देते हुए आदर्श सेवक राजकुमार भाटिया के विचारों और सिद्धांतों